मैं विशाल भारती आप सबका मिशन कैंप पर स्वागत करता हूं। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम यहां आपको बताएंगे क्लास 7 जीके जीएस का। ऑलरेडी हमने क्लास 6 तक इसको कंप्लीट कर लिया है, नहीं देखा है इसको जाके पीछे देख लीजिएगा। ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली पुलिस, आरओ और फॉरेस्ट गार्ड और बिहार में जो शिक्षक भर्ती आई हुई है सेकंड फेज का, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार में जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी 40 नंबर का जीके जीएस पूछता है। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, असम का प्राचीन नाम क्या था? असम का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही जवाब है कामरूप। तो इसका हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। सी इज़ द राइट आंसर। राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती? निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? तो हिमशैल जो है वो भारत में नहीं पाई जाती, बाकी समुद्र तल पाया जाता है, हिम नदी पाया जाता है, भरू स्थल पाया जाता है, लेकिन हिमशैल भारत में नहीं पाई जाती है। राइट। इस तरह हम कह सकते हैं इसको भी बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? वैसे भी भारत की सबसे बड़ी नदी भारत है, राइट, गंगा है। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र को कहलाता है? किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? नदी घाटी। क्लियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक, मतलब बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बॉम्बे हाई संदर्भित है? बॉम्बे हाई संदर्भित है अपतट तेल क्षेत्र से? अपतट तेल क्षेत्र से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। असम की काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक कौन सा प्राणी है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक कौन सा प्राणी है? तो ये एक सींग वाले गैंडा, राइट। इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, राइट। तो आज मैं थोड़ा हल्का क्वेश्चन लिया हूँ ताकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हो जाए, राइट। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है? निम्न में से कौन से जुड़वा नगर हैं? तो ये हैदराबाद और सिकंदराबाद, राइट। डी इज़ द राइट आंसर। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं? तो वह है भारतीय आर्य। भारतीय आर्य। ए इज़ द राइट आंसर। केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं? केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ए इज़ द राइट आंसर। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से है? बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से है? तो ये कहाँ से है? असम से। परिवर्तित नाम असम है, पहले असम था, अब पुराना नाम तो कामरूप ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ। तो गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है? नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हो रहे हैं, यही सब कारण है इसका, राइट। इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? जंगल काटना, यही उपयोगी नहीं है, राइट। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? गंगा यमुना के मैदान में। सही जवाब हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया, मतलब
एकदम लास्ट कगार पे है, मतलब विलुप्त हो गया है, वो चीता है। क्या है? चीता। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर। राइट, मणिपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। मणिपुर में दो मुख्यतः जनजातियां हैं, कुकी और मैतेई। कुकी जो है भारी मात्रा में है और कुकी जो है कम मात्रा में है, मैतेई ज़्यादा मात्रा में है। राइट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। और बैलाडीला खदान जानी जाती है किसके लिए? बैलाडीला खदान जानी जाती है किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। राइट, तो बी इज़ द राइट आंसर। कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ऊर्जा के उत्पादन में। क्लियर? देखने में क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन सब इम्पोर्टेंट हैं। राइट, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? हजारीबाग, गया और मुंगेर में। हजारीबाग, गया और मुंगेर में। राइट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी है। क्या है? गोदावरी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इज़ द राइट आंसर। गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो गेहूं में। गेहूं जब देखो, जब क्लियर किया जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा कूड़ा करकट के रूप में गेहूं डंडे गिल्ली डंडा की तरह दिखता है। राइट, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। दूध में सबसे ज़्यादा वसा उत्पादन करने वाली भैंस का नाम क्या है? वो भदावरी जो भैंस है उसके दूध में वसा जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बाकी सबसे ज़्यादा दूध तो मुर्रा देती है। राइट, इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। ये प्रतिशत की बात कर रहा है, नोट कीजिएगा। आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है? आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है? चंद्रकली। कौन सी है? चंद्रकली। तो सी इज़ द राइट आंसर। अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। किसकी है? आम की। राइट, तो सी इज़ द राइट आंसर। सिंचाई की किस विधि में सबसे ज़्यादा पानी की बचत होती है? सिंचाई की किस विधि में सबसे ज़्यादा पानी की बचत होती है? टपकन सिंचाई विधि में। टपकन सिंचाई विधि में। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? ये है गेहूं की। राइट, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो क्या नाम है उसका? नर्मदा। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग किस कलर का होता है? प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग किस कलर का होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला। तो ए इज़ द राइट आंसर। खरीफ की फसल क्या है? खरीफ की फसल क्या है? धान है। राइट, खरीफ की फसल क्या है? धान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जिंक से होता है। किसी कमी से? जिंक की। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है, मतलब उत्तम है, अच्छी है? निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? तो काली मिट्टी है। कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। राइट, इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में। राइट, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय औषधि एवं संगत पौधा संस्थान स्थित है। तो इसका सही जवाब है ये लखनऊ। दोनों में कन्फ्यूजन दूर कर लेना है। केंद्रीय औषधि एवं संगत पौधा संस्थान स्थित पूछ रहा है तो ये लखनऊ हो जाएगा। कृषि वाला आपका मैसूर में हो जाएगा। राइट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 15, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, प्रसिद्ध दर्रा है मतलब पूछ रहा है किस राज्य का है ये, तो ये हिमाचल प्रदेश का है, राइट। तो डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? गोविंद वर्ष पंत सागर, गोविंद वर्ष पंत सागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? अब भाई जिसको अगर नहीं पता है डायरेक्टली इसे छोटे से क्वेश्चन बनेंगे तो आपको गलत करके चले आएंगे, तो इसलिए इसको अगर क्लियर स्टार्ट से देखेंगे तो अभी तो क्लियर कर पाएंगे इसको। पेट्रोलियम, क्या है नाम इसका? निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को, राइट। इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अब विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? मनाली लेह है। कौन सा है? मनाली लेह। तो सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है कावेरी, कावेरी पर बना है, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। जनसंख्या घनत्व क्या अभिप्राय है, मतलब क्या मतलब है? जनसंख्या घनत्व से आप क्या जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी की पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। पृथ्वी की पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, राइट। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोलकाता बंदरगाह पर में स्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है? कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये हुगली नदी पर, राइट। इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है। ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है, क्लियर। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि सी इज द राइट आंसर। मनुष्य के ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? उसका नाम बताना है। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? उसका नाम पूछ रहा है वो। तो सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ हैं, राइट। इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है, मतलब पाया जाता है? भूटिया जनजाति, राइट। निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में पाया जाता है? तो भूटिया है। तो सबसे छोटी जनजाति जो है राजी है, ये भी उत्तराखंड में है। और सबसे बड़ी जनजाति तो भील है, राइट। और सबसे ज़्यादा जनजाति पाया जाता है आपके मध्य प्रदेश में, राइट। और छत्तीसगढ़ में आपके यहाँ बिहार में 32 जनजातियाँ हैं और झारखंड में भी 32 हैं, राइट। तो पूरे भारत में लगभग 700 जनजातियाँ हैं, इसको भी याद रखना है। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? तो इसका सही जवाब है बाढ़कृत मैदान, बाढ़कृत मैदान। बी इज़ द राइट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो पोखरण नहीं है, ये राजस्थान में पोखरण है, लेकिन ये आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। नरोरा तो पता है आपको उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है,
तारापुर महाराष्ट्र में है, राइट। इसको भी याद रखिएगा, स्थान का भी नाम पूछ लेता है। ऐसे पूछेगा नरौरा किस स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश। अब पोखरण तो ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है नहीं, ये राजस्थान में है। अब कलपक्कम भी ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, लेकिन ये तमिलनाडु में है। तारापुर महाराष्ट्र में है ही है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। तो क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने जान पहचान के लोगों में इसको शेयर कर देंगे। तो ये सारे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी परीक्षा के वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।